और इसलिए अब तो यूसीसी आ रहा है। अब हम पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स पे जन संवाद करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। वन नेशन वन टैक्स क्या होगा? हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिस्टर अश्वनी उपाध्याय को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने लॉयर हैं और उन्होंने ही वन नेशन वन टैक्स की पीआईएल फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। उनका क्या कुछ ओपिनियन है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, इस वीडियो में हम उनको देख पाएंगे। और आगे चलने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आप में से जितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये वन नेशन वन टैक्स कभी भी लागू नहीं होगा, ये शायद बिल्कुल गलत ही है। क्योंकि अगर इंडिया में नोटबंदी हुई थी तो शायद किसी ने उसके पहले सोचा नहीं था कि नोटबंदी इतनी जल्दी कैसे लागू हो जाएगी। रातों रात पीएम मोदी ने नोटबंदी कर दी थी, तब भी बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चिल्लाने में लगी हुई थी, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे ही याद रखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर मोदी सरकार चाहती है इसको लागू करना, तो आराम से वो वन नेशन वन टैक्स को इंडिया में लागू कर सकती है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इसके लागू होने के बाद पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बाकी जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मोस्ट ऑफ देम वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो सब कैश के पैसे पे चलती हैं। बहुत सारी पार्टीज तो ब्लैक मनी पे चल रही हैं, और जब ब्लैक मनी बचेगी ही नहीं, ब्लैक मनी कहीं यूज ही नहीं हो सकती है, तो जाहिर सी बात है बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एग्जिस्टेंस रहने के लिए, उनको अपने आप को बचाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और शायद वो नहीं बच पाएंगे। बीजेपी सरवाइव कर पाएगी क्योंकि इनका सिस्टम काम करने का दूसरा है। तो पीएम मोदी को एक तो बहुत फायदा मिलेगा, दूसरा क्या है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो टैक्स आते हैं पूरे इंडिया में, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, तो सरकार का खजाना भी बढ़ रहा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंटरेस्ट है, सीजेआई का इंटरेस्ट है। चीफ जस्टिस चाहते हैं मिस्टर चंद्रचूड़ की ये लागू क्यों ना हो, इसीलिए तो गवर्नमेंट को नोटिस भेजा गया है कि आप आइए और बताइए कि इसको क्यों ना लागू किया जाए। और अगस्त महीने में इसकी सुनवाई है, बहुत जोर शोर से इसकी चर्चा है। गवर्नमेंट भी इस पे लगातार विचार, के गृह मंत्रालय भी समय सक्रिय है और इस पे काम कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि मुझे फायदा है, भारत देश की जनता को फायदा है, नुकसान किसका है? नुकसान उन लोगों का है जो ब्लैक मनी रखे हुए हैं। नुकसान किसका है? आतंकवाद का है, क्योंकि आतंकवाद कैसे चल रहा है? सब कुछ कैश फंडिंग पे चल रहा है। नुकसान किसका है? नक्सलवाद का है। इनके पास 10-10 लाख के वेपन्स होते हैं, कहां से आते हैं? हवाला के पैसे से आते हैं। नुकसान क्या है? बहुत सारे करप्शन वाले बाबुओं का है, जो कि घूस लेते हैं काम करने के लिए, उनका नुकसान है। तो नुकसान उन्हीं लोगों का है जो कि इंडिया में गलत काम कर रहे हैं। तो अगर वन नेशन वन टैक्स पे काम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें दम है, इसमें इंपॉर्टेंस है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसको बहुत सीरियस ले रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत सीरियस ले रही है। और अगर एक बार ये लागू हो गया तो इंडिया की जीडीपी भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। इंडिया में आप जैसे बिजनेसमैन बहुत आसानी से अपना बिजनेस कर पाएंगे। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आप जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये जितने भी वैट हैं, ये सबसे बच पाएंगे। कोई रिटर्न दाखिल नहीं करना है, सिर्फ 1% आपको ज्यादा देना है। मतलब किसी को आप 100 रुपए दे रहे हैं तो आपको 101 रुपए देने पड़ेंगे, 1 रुपए आपको ज्यादा देना है। बाकी कहीं कोई भी टैक्स फाइल नहीं करना, कहीं कोई रिटर्न नहीं भरना, कहीं किसी नोटिस से नहीं सामना करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान सिर्फ ब्लैक मनी वालों को है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में मिस्टर अश्वनी उपाध्याय का क्या ओपिनियन है, क्या वो कहना चाहते हैं इंडिया की जनता से। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हमने कानून नहीं बनाया। जब कानून घटिया है तो घटिया नेता आगे बढ़ेंगे। कानून अच्छा होगा तो अच्छे लोग संसद में जाएंगे, कानून घटिया होगा तो घटिया लोग संसद में जाएंगे। जो इतने माफिया, ड्रग माफिया संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, मानव तस्करी करने वाले संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, नशा तस्करी करने वाले संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, खनन माफिया संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, इनका भी इलाज वन नेशन वन टैक्स है।
और वन नेशन वन टैक्स संभव है। 225 करोड़ खाते खुल चुके हैं, गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है, 48 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार बन चुका है, आधार प्रॉपर्टी से, आधार ऑलरेडी पैन से लिंक होना शुरू हो चुका है, आधार वोटर आईडी से लिंक होना शुरू हो चुका है, तो आधार प्रॉपर्टी से भी लिंक हो सकता है। आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करते ही न ईडी को छापा मारने की जरूरत है, न सीबीआई को छापा मारने की जरूरत, सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है। और वन नेशन वन टैक्स का मतलब और सारे टैक्स खत्म, इनकम टैक्स खत्म, जीएसटी खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, सारे टैक्स खत्म, केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स 1% आपको ज़्यादा देना है। यानी 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 101 रुपये देना है, 1000 का सामान खरीदा है तो 1010 रुपये देना है, 1 लाख का सामान खरीदा है तो 1,01,000 देना है। और इसमें सबको कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब खुश रहेंगे, मिडिल क्लास भी खुश। जब इनकम टैक्स नहीं देना तो 1% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स देते रहेंगे। व्यापारी बहुत खुश कि उनका झमेला खत्म हो गया, जीएसटी का झमेला, वैट का झमेला, टीडीएस का झमेला, हर 3-3 महीने पे अपना फाइल करते रहना, टैक्स का पूरा उनको रिपोर्ट फाइल करना है, सीए हायर करना है, क्या क्या करना है, वो सब भी खत्म। तो व्यापारी भी खुश, व्यापार भी बढ़ेगा, खुशहाली भी आएगी, अपहरण भी खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी छोड़ के भाग जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं सरकार से, माननीय मोदी जी से, आप वन नेशन वन टैक्स लागू करिए। चुनाव में लड़के इनको कभी नहीं हरा पाएंगे, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आपने वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 5 साल में पूरे भारत में केवल बीजेपी की ही सरकार होगी। तो आप समझ गए ना कि अगर वन नेशन वन टैक्स लागू होता है, जिसमें बीजेपी का भी फायदा है, भारत देश की जनता का भी फायदा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, तो फिर ये जीएसटी, वैट, इनकम टैक्स, टीसीएस, टीडीएस, ये जितने तरीके के टैक्स के मकड़जाल हैं, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस आपको 1% एक्स्ट्रा देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।